जैसे जैसे 10th 12th का फाइनल रिजल्ट जारी करने का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे डे बाय डे बड़े बड़े अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सप्ताह के 10 बड़े अपडेट्स के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कूल मैन पर। मैं हूं आपका होस्ट इमरान सर। आज का पहला अपडेट ये है कि ग्रेड सी लाने वाले छात्र फेल कर दिए जाएंगे। ये अपडेट्स आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक भी छात्र फेल नहीं किए जाएंगे। चलिए समझते हैं एक नज़र में। ग्रेड सी जो आपका है वो 17 से लेकर के 23 तक वेरी करता है, ठीक है। तो आपका जो ग्रेड सी अगर है तो आपका नंबर जो है 17 से 23 के बीच में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे कम नंबर जो आपका है वो 17 है। कितना है? 17 है। तो 17 जो है वो क्लास 9 और 11 में, क्लास 9 और 11 में 33% है, ठीक है, क्योंकि 9 और 11 में एग्जाम 50 नंबर का हुआ था, ठीक है। तो आपका जो क्लास 10 और 12 में रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स 33% से 35% के बीच में या इससे आगे भी जा सकता है। कम से कम की बात करें 33 से 35% के बीच में आएगा, ठीक है। आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स क्लास 9 और क्लास 11 में एग्जाम फॉर्म भरे हैं वो फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक। एग्जाम फॉर्म वही स्टूडेंट्स भरे हैं जो क्लास 9 और क्लास 11 पास किए थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्लास 9 और क्लास 11 में आपका जो मार्क्स है, ठीक है, तो क्लास 10 और 12 में कोई मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो नंबर है वो घट जाएगा एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना घट जाएगा कि आप फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 9th और क्लास 11th में आपका जितना मार्क्स है 10th 12th में उससे बढ़ कर ही आएगा, है ना। घटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि मेरा सी ग्रेड है, हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मार्क्स आपका बढ़कर ही आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट का। तो नेक्स्ट अपडेट आपका है सभी बोर्ड 31 जुलाई तक अपने रिजल्ट क्लियर कर दे। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि देखिए अगस्त में आपका एडमिशन होना है। अगर सारे बोर्ड्स एक साथ अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो उससे क्या होगा ना कि एडमिशन में आगे पीछे हो जाएंगे। कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पहले एडमिशन करा लेंगे, जिससे सीट क्या होगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे बोर्ड्स जो है 31 जुलाई तक रिजल्ट अपना क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो 12th की बात की गई है, तो आप जानते हैं कि 10th का रिजल्ट पहले आता है, 12th का बाद में आता है, ठीक है। तो 10th 12th दोनों का रिजल्ट जो है 31 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जो है वो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग आने वाला है या जो आ चुका है उसके लिए है कि इस बार भी जो है 30% सिलेबस का कटौती की जाएगी, ठीक है। जो क्लास 9 में होंगे, 10 में होंगे, 11 में जाएंगे, 12th में जाएंगे, है ना। तो 30% सिलेबस का कटौती किया जाएगा इस बार भी। चौथा अपडेट ये है कि जो छात्र रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि पहले आपका जो मार्कशीट है जो आपको मिलेगा जैक के द्वारा, ठीक है, उसका फोटो कॉपी आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उस शपथ पत्र में आपको लिखना पड़ेगा कि जो प्रमोटेड द्वारा आपको जो मार्क्स मिले हैं वो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, उसे आप रद्द करना चाहते हैं। तो पहले आपसे रद्द कराया जाएगा, उसके बाद आप जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट का जो एग्जाम देंगे आप, दोबारा एग्जाम जो देंगे आप, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सी लिखा हुआ आएगा या कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है, वो फ्रेश रिजल्ट रहेगा। लेकिन आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या प्रमोट होकर के पास हुए हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं और आपका मार्क्स जो है वो प्रमोटेड मार्क्स से कम आता है या ज़्यादा आता है, जैसा भी आता है, आपका मार्क्स वही रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि जो दोबारा एग्जाम देना चाहेंगे वो अच्छी से सोच समझ कर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। पांचवा अपडेट है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदुओं को देखा जाएगा, है ना। आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा है, आपका एग्जाम जो आप दिए होंगे त्रिमाही 6 माही वो कैसा गया, आपका स्कूल में क्या रेपुटेशन है, ठीक है। ये इस पर देख करके आपका आंतरिक मूल्यांकन का जो नंबर है वो दिया जाएगा। छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हो गए, अनसेटिस्फाइड होंगे, तो उनके लिए परीक्षा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था ना कि जब हम लोग फेल कर जाते थे तो हम लोगों को संपूरक परीक्षा देना पड़ता था। समझते हैं क्या है? तो संपूरक मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है ना, जिसमें हम अधिक से अधिक 3 विषय में एग्जाम दे सकते हैं दोबारा, ओके। लेकिन हम जिन जिन विषय में एग्जाम देंगे, जब रिजल्ट हमारा पब्लिश किया जाएगा तो उसमें सी लिखा हुआ आता है, जिससे पता चलता था कि हमने कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया है। लेकिन इस वर्ष क्या है कि आपका पूरक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा और कोई आपका रिजल्ट में सी लिखा हुआ नहीं आएगा, एकदम फ्रेश रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो ये एग्जाम कब होना है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम जो है अगस्त में लिया जा सकता है। सातवां अपडेट है कि पूर्व छात्र जो है, जो एक्स स्टूडेंट है या फिर डबल एक्स स्टूडेंट्स है, जो क्लास 10 या 12th में, है ना, 2019 या 2020 या फिर 2018 में जो क्रॉस किए हैं, तो ये उनके लिए है कि उनका भी जो मार्क्स है जो बनेगा तो वो 9वीं और 11वीं के आधार पे बनेगा, ठीक है। मतलब आप क्लास 12 में या फिर क्लास 10 में आप फेल किए हैं, आपका क्या रिजल्ट रहा उससे कोई मतलब नहीं है। आपका भी फ्रेश रिजल्ट बनाया जाएगा और 9वीं और 11वीं में आपका जैसा मार्क्स होगा उसी के आधार पर आपको क्लास 10वीं और 12वीं में भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा
वो जल्द ही लिया जाएगा। साथ में जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर है इसके बारे में लास्ट में चर्चा करूंगा, ठीक है। 8वां अपडेट है कि वैसे छात्र जो क्लास 10-12 में बार बार फेल किए हैं, है ना, दोबारा फिर से फॉर्म भरे हैं, तो उनका भी रिजल्ट जो है वो क्लास 9वीं और 11वीं के आधार पर ही दिया जाएगा। 9वां अपडेट है कि मैट्रिक और इंटर के छात्र का रिजल्ट 5 जुलाई तक तैयार करें, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा है, इसमें बताया गया है कि आपका जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर है वो 5 जुलाई तक अपडेट कर देना है, ऐसा बताया गया है। अब बात करते हैं फाइनल और 10वें अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट आज का है कि क्लास 10 और 12 का जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर है वो आज से आपका पोर्टल बना दिया गया है, तो आज से आपका अपलोड हो जाएगा। तो आप इस नंबर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट होता है, तो आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो इसमें विजिट कर सकते हैं। तो आपको आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको कितना नंबर दिया गया है। दोस्तों मैं इस चैनल पर जल्द ही 10वीं के बाद क्या करें इस पर मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।